क्लास सेवेंथ। आज बेटा मैं आपको आपकी हिंदी की द्वितीय पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 संधि इसका हाफ पार्ट मतलब कि आधा भाग समझाने जा रही हूँ। जैसा कि बेटा मैंने पहले ही कहा था कि जो ये संधि है पाठ 3, इस संधि का बेटा स्वर संधि के भेद आपको पढ़ने और समझने हैं। और स्वर संधि के जो भेद हैं बेटा, स्वर संधि के जो भेद हैं उसका बेटा आपको दीर्घ संधि और गुण संधि हाफ फैली में पढ़ना था। और वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि ये आपको एनुअल एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है। क्लास सेवेंथ आप बेटा समझ रहे ना कि मैं क्या कह रही हूँ। पाठ 3 संधि। संधि में आपको बेटा जैसे कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि तो बेटा आपको पढ़ना ही नहीं है। व्यंजन संधि भी आपको नहीं पढ़ना क्योंकि व्यंजन संधि ये आप नेक्स्ट क्लास में मतलब कि क्लास 8th में पढ़ेंगे। और स्वर संधि आपको पढ़ना है। और स्वर संधि के होते हैं बेटा 5 भेद। 5 भेद में से बेटा आपको 3 भेद हाफ फैली एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना था और बचे शेष 3 भेद आपको पढ़ना है एनुअल एग्जामिनेशन के लिए। तो इस तरह से क्लास 7 आज आपको बेटा क्या पढ़ना और समझना है। आज आपको वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि समझना है। इस चैप्टर का बेटा कॉपी वर्क और बुक वर्क आपने पहले ही कर लिया है। तो आज आपको क्या करना है, इन तीनों भेदों को समझना है। और मैंने अतिरिक्त प्रश्न दिया है। अतिरिक्त प्रश्न जो में 2 प्रश्न दिया है बेटा, वो आपको आज कॉपी में करना है। जैसा निर्देश दिया जाएगा वैसा आपको करना है। एक बार बेटा मैं आपको फिर बता दूं कि संधि किसे कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार आता है वह संधि कहलाता है। स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से होने वाले 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो चलिए क्लास 7 बहुत ध्यान से बेटा वृद्धि संधि और यण संधि और अयादि संधि समझिए। आइए बेटा पेज नंबर 31 पर। 31 पर वृद्धि संधि। देखिए वृद्धि संधि क्या है। जब पहले शब्द के अंत में आ आए या फिर आ जाए, मतलब अ या आ जाए, छोटा आ या बड़ा आ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए हो या फिर बेटा ओ और औ हो, तब दोनों मिलकर बन जाता है ए और औ। जैसा कि क्लास 7 आप पहले से जानते हैं कि पहला शब्द और दूसरा शब्द, पहले शब्द का आखिरी ध्वनि, पहले शब्द के आखिरी वर्ण की ध्वनि और फिर दूसरे शब्द के पहले वर्ण की ध्वनि, दोनों ध्वनियों में परिवर्तन आता है और इस तरह से फिर उसे संधि बनती है। तो जैसे कि यहाँ कहा गया पहले शब्द के अंत में अ या आ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए हो या फिर ओ औ हो, तो दोनों को मिल करके क्या बन जाता है। दोनों को मिल करके बेटा, दोनों को मिला करके यानी ये अ आ और ए दोनों को ए हो या ओ औ हो, तो दोनों मिलकर बेटा ए और औ हो जाता है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। अब देखिए जैसे बेटा लोक ऐसड़ा यानी लोक कैसड़ा। अब देखिए पहले शब्द में ये का है ना और का में क्या है आ छिपा है और दूसरे शब्द के पहले में क्या है ए, जैसा कि यहाँ दिया गया ए, तो ये आ और ए क्या बन जाएगा ए, ये ए। समझ रहे ना बेटा, यानी पहले शब्द के आखिरी
में आ हो या आ हो, यानी छोटा आ या बड़ा आ हो, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए हो, ए हो, या फिर ओ और औ हो, तो क्या बन जाएगा मिलकर? तब मिलकर बन जाएगा चाहे ए बनेगा या फिर औ बनेगा। तो अब ये देखिए, जैसे है पर मौज, पर मौज, तो परम प्लस ओज, परम में माँ में क्या है बेटा? अ, और फिर दूसरे में क्या है? ओ, तो अ और ओ मिलकर क्या बन जाएगा? औ। इस तरह से ये है वृद्धि संधि। पहले शब्द के अंत में अ या आ हो, और दूसरे शब्द के बेटा शुरुआत में प्रारंभ में ए हो या फिर ओ और औ हो, तो क्या बन जाएगा? तब दोनों मिलकर बेटा बन जाएगा ए और औ, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। जितने भी उदाहरण दिए हैं क्लास 7, इनको बहुत ध्यान से देखिए। जैसे महोसद, महोसद, महा प्लस औसत, तो महा में क्या है बेटा? आ है, और दूसरे में क्या है? औ, आ और औ, तो क्या बन गया बेटा? तब ये महा प्लस औसत, तो ये बन जाएगा औ, औ हो जाएगा। इसी तरह से बेटा अब है यड़ संधि। यड़ संधि में देखिए क्या नियम है। यदि पहले शब्द के अंत में ई उ ऊ हो या री हो, और दूसरे शब्द के आरंभ में कोई अन्य स्वर हो, कोई भी दूसरा स्वर आ जाए, तो दोनों के मेल से क्रमशः क्या बन जाएगा बेटा? य व या र हो जाता है। इसे यड़ संधि कहते हैं। जैसे ई और कोई दूसरा स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा? य। बहुत ध्यान से क्लास 7 इसको देखिए बेटा। जैसे अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक मतलब कि अति प्लस अधिक, तो अति में क्या है बेटा? ई, और ये है आ, ई और आ, ई और आ, अत्यधिक। तो इस तरह से बेटा पहले शब्द के अंत में ई हो या ऊ हो या री हो, और दूसरे शब्द के आरंभ में कोई अन्य स्वर आ जाए, तो क्या बन जाएगा बेटा? या तो य या व या फिर र हो जाता है। तो यहाँ क्या हो गया बेटा? य। यहाँ पर क्या आ गया है? य। अति प्लस अधिक, अति में ई, देख रहे हैं ना मात्रा बेटा? ई, और अधिक में अ, तो ई और आ, कोई भी अन्य स्वर आ गया, आ गया, तो क्या हो गया यहाँ पर? या, यानी अत्यधिक। इस तरह से अत्यावश्यक, अत्यावश्यक में बेटा अति प्लस आवश्यक, अति में ती आ गया ई, और आवश्यक में आ, तो क्या बन गया बेटा? अत्यावश्यक, यह आ गया। इसी तरह से अति प्लस अंत, अति में ई, अंत में अंग, तो क्या हो गया? अत्यंत, यानी कि या। तो इस तरह से आपको बहुत ध्यान से बेटा इसको भी समझना है। अब देखिए ये तो हो गया य वाला, य। अब है व में क्या होगा? ऊ हो या अन्य स्वर हो, तो क्या आ जाएगा? तब क्या बन जाएगा बेटा? व। ई के साथ अन्य स्वर आने पर य हो जाएगा, और ऊ के साथ कोई अन्य स्वर आ जाने पर वो व हो जाएगा, और री के साथ कोई दूसरा स्वर आ जाने पे बेटा वो र हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर है स्वेच्छा, स्वेच्छा में देखिए व है ना, तो सु प्लस इच्छा, सु में क्या है बेटा? ऊ, और इच्छा में ई, तो ऊ हो और कोई अन्य स्वर हो तो क्या हो जाएगा? व बन जाएगा, यानी कि स्वेच्छा, यानी स्वागत। सु प्लस आगत, तो सु में ऊ, आगत में आ, तो ऊ और आ मिलके क्या बन गया? व, यानी स्वागत। इसी तरह से री है, जैसे मात्रानंद, पित्राज्ञा, तो त्र है ना, त्र है, तो पितृ प्लस आज्ञा। तो ये तीनों जो बेटा नियम है
क्लास 7 थी, आप बहुत ध्यान से बेटा इसको भी पढ़िए और वृद्धि संधि को भी पढ़िए। पहले शब्द में कौन सा स्वर है पहले स्वर में कौन सा शब्द है, कौन सा वर्ण निकल रहा है, कौन सी ध्वनि निकल रही है, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कौन सी ध्वनि निकल रही, दोनों में ही परिवर्तन आएगा। तो इस तरह से बेटा फिर वो संधि कहलाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है बेटा कि ध्यान से इसको देखना है कि पहले शब्द में कौन सी ध्वनि है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कौन सी ध्वनि है। अब आइए बेटा पेज नंबर 32 पर। अब है अयादि संधि। यदि पहले शब्द के अंत में ए हो या फिर ओ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में बेटा भिन्न स्वर कोई भी स्वर आ जाए तो क्रमशः ए का ए हो जाएगा, ए का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा तथा ओ का तथा औ का आव हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए बेटा, अयादि संधि में क्या होता है, अयादि संधि में बेटा पहले शब्द के अंत में ए अथवा ओ औ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो क्रमशः बेटा अगर ए है तो ए हो जाएगा, अगर ए है तो ए हो जाएगा, और अगर ए है तो आय हो जाएगा, ओ है तो औ हो जाएगा, और अगर औ है औ तो आव हो जाएगा। ओ औ आव। अब देखिए ये कैसे होगा, यहाँ पर देखिए बेटा जैसे कि चयन, चयन में चे प्लस अन तो चयन, चय ए निकल रहा है ना बेटा, बोल के देखिए चयन ए निकल रहा है तो चे प्लस अन, चे में क्या है बेटा ए है और फिर बिन स्वर आ तो ए और आ क्या बन गया ए और आ बन के मिलके बन गया बेटा ए, चयन। नायक, नायक, नय प्लस अक नाय यानी कि आय, नाय आय यानी कि नायक। भो प्लस अन यानी कि भवन, भो प्लस अन यानी कि ओ और अ, ओ और आ भवन औ। पावक आओ, पाव यानी कि पौ प्लस अक यानी कि पावक आओ। तो इस तरह से अयादि संधि का ये नियम है कि पहले शब्द के अंत में ए अथवा ओ औ और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भिन्न स्वर आए तो क्रमशः बेटा ए का ए हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है तथा औ का आओ हो जाता है। और जो ये उदाहरण दिए बेटा इनको भी बहुत ध्यान से आप देखिए। वृद्धि संधि एक बार फिर देख लीजिए बेटा, जब पहले शब्द के अंत में अ या आ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए अथवा ओ औ हो तो मिलकर तब दोनों मिलकर बेटा ए या औ हो जाता है। यण संधि में यदि पहले शब्द के अंत में ई उ या री हो तो दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई अन्य स्वर हो तो दोनों के मेल से क्रमशः य व या रा हो जाता, उसे यण संधि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अलग अलग तीनों अलग अलग नियम भी दिए हैं। ई के साथ अन्य स्वर आने पर य हो जाएगा, उ के साथ अन्य स्वर आने पर व हो जाएगा और री के साथ अन्य स्वर आने पर र हो जाएगा। अब देखिए बेटा इसी तरह से अयादि संधि एक बार और देखिए। अयादि संधि में यदि पहले शब्द के अंत में ए अथवा ओ औ तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में भिन्न स्वर आए तो क्रमशः ए का ए का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। और ये बेटा उदाहरण दिए गए हैं, इनको भी ध्यान से देखिए।
तो इस तरह से क्लास 7 बेटा आज आपको स्वर संधि के जो पांचों भेद हैं, तीन दो तो आप पहले पढ़ चुके हैं और तीन बेटा आज आप समझें, लेकिन आप पांचों को फिर से एक बार पढ़िए। हालांकि आपके एनुअल पोर्शन में मात्र ये तीन आएंगे, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। आप इन तीनों संधियों को अच्छे से पढ़िए, लेकिन बेटा अच्छे से जानकारी के लिए और फिर से रिवाइज करने के लिए आप पांचों भेद मतलब स्वर संधि के पांचों भेद फिर से पढ़ लीजिए। संधि क्या है, किस तरह से संधि विच्छेद करते हैं और संधि विच्छेद क्या होता है, संधि के भेद में जो स्वर संधि है, स्वर संधि किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, एक बार आप बेटा फिर से पुनः रिवाइज कर लीजिए। और वैसे तो वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, ये परिभाषा, इनकी परिभाषा और इनके उदाहरण, नियम बहुत ध्यान से बेटा समझिए। आपको बुक बार बार जो मैं समझाई हूँ, बार बार आप बुक देखिए, बुक से समझिए कि कैसे वृद्धि संधि बनता है, कैसे यड़ संधि है, कैसे अयादि संधि है, तीनों में क्या क्या नियम है, ये ध्यान से देखिए। हाँ, और दो क्वेश्चन जो दिए गए हैं बेटा अतिरिक्त प्रश्न, क्योंकि आप बेटा इसका कॉपी वर्क, बुक वर्क पहले ही कर चुके हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में, तो आपको दो प्रश्न दिए गए हैं बेटा, उन दोनों को आज आप कॉपी पे कर लीजिए क्योंकि वो अतिरिक्त प्रश्न है। तो क्लास 7 आज आपका पार्ट 3 संधि जो है ये बेटा पूरा हो जाएगा। आज आप ये जो तीनों भेद हैं अच्छे से फिर से पढ़िए और उदाहरण तो बार बार दोहराइए, उदाहरण को बार बार देखिए। याद करने का क्लास 7 प्रयास मत कीजिएगा, इसको समझें। संधि है, थोड़ा सा कठिन है बेटा, लेकिन आप प्रयास करेंगे और तो आपको अच्छे से आएगा। आप अच्छे से प्रयास कीजिए, उदाहरण को बार बार देखिए, याद मत कीजिएगा, अच्छे से बेटा समझने का प्रयास कीजिएगा।